हेलो गाइज, देखिए यूपी टेट सुपर टेट मैथ में गुणनखंड पढ़ेंगे आज लोग। गुणनखंड का लसाव एवं मासा। ठीक है, तो गुणनखंड कहते किसे हैं? किसी भी बड़ी संख्या को उसके छोटे छोटे खंडों में जिससे पूर्णतः भाग चली जाती है उसे हम उसका खंड का गुणनखंड कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इसे अपवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1 3 6 2 6 और 9 18 9 18 के गुणनखंड हैं। मतलब 1 2 3 6 और 9 और 18, ये सभी 18 के क्या है? गुणनखंड, क्योंकि पूर्णतया इससे विभाजित हो जाएगी। अगला आगे जानेंगे, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होती है और अगला है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि स्वयं से अपनी संख्या कटेगी। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उससे कम या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। अगला है किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना। किसी भी संख्या के गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात करने के लिए संख्या को सभी संभव दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये दो संख्याएं जिन्हें हम गुण्य और गुणक के नाम से जानते हैं, दी गई संख्या का गुणनखंड होती है और इस प्रकार प्राप्त सभी संभव संख्याएं दी गई संख्या का गुणनखंड होती हैं। अब देखेंगे 32 के सभी गुणनखंड क्या होंगे। 32 के सभी गुणनखंड हल करने में दो संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 32 को 1 × 32, 32 को 2 × 16 और 32 को 4 × 8। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 4 8 16 और 32 होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ समान हो उसे उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे 24 और 36 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनको कटा के देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 24 के हो गए 2 4 6 और 12। इस तरह 36 और 24 और 36 दोनों पूर्णतः विभाजित होंगे इन संख्याओं से, इसलिए इनका मासा सोच लें इतना हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे 36 56 56 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 36 का होगा 1 × 36, 2 × 18 और 3 × 12 और 36 का 4 × 9 और 36 का 6 × 6। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए और 56 का भी करना है। तो 36 के उभयनिष्ठ गुण 1 2 3 3 नहीं हुआ 4, इस तरह से हैं। और 56 के गुण 56 और 56 का 2 × 28 या 56 को 4 × 14, 56 का 7 × 8। तो इस तरह से इसमें 1 2 4 दोनों में मिल रहे हैं और शेष नहीं मिल रहे हैं ना। तो 36 और 56 के लसाव जो दोनों में मिलेंगे वही होगा। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य हों उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड मतलब एक छोटे छोटे अंक जो केवल अपने से कटते हैं उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 3 है। ठीक है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। किसी संख्या के अभाज्य गुणन ज्ञात करने के लिए उसे एक एक करके सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। जैसे 12 को 2 2 2 3, इन सबसे हम देखिए इस तरह कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो पहले 2 छक्के 12, 6 बार गया। फिर 2 से कटाएंगे तो कई बार 6, तो 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 बार यहाँ कटाएंगे, 3 का 3 तो ये 1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे
देखिए ये सब दिया गया है। छठना इसमें 120 का भाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 5 होगा। इस तरह 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 30 होगा, 2 से कटेगा तो 15, फिर 3 से कटेगा तो 5 और 5 से कटेगा तो 1। इस तरह से मिलेंगी। और देखिए 2 की पावर 5, 6 की पावर 5 और 3 की पावर 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इसी तरह देखिए क्योंकि डिवाइड नहीं होगा और 6 को तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5। देखिए गुणनखंड या पेपर में आ सकता है इसके 5 गुणनखंड। ठीक है, 2 के 2 5 यहाँ से और यह फिर 5, 2 गुणे 5, 2 पर पावर 5 और 3 पर 5 घात, 3 पर 5 घात। तो इस तरह से 2 पर 10 घात हो जाएगा और 3 पर 10 घात। तो दिए गए व्यंजक में 2 की संख्या 10 और 3 की संख्या 10, कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या उनके पावर जोड़ेंगे तो 10 10 + 10 + 20। ठीक है, इस तरह से अब जानेंगे गुणज क्या होता है। एक एक चीज़ जानते चलिए क्योंकि बार बार ये सब नहीं बताया जाता है। जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित होने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणज कहलाती है। इसे अपरिवर्त्य भी कहते हैं। जैसे 3 और 4 12 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, इसलिए 12 3 और 4 का क्या होगा, गुणज होगा। 5 के गुणज 5 में 5 का पारा पढ़ते जाइए, जितने होंगे वो सब गुणज कहलाएंगे। जैसे 5 10 15 20 25 35। अब ध्यान रखने की बातें, प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है ना, और किसी संख्या का गुणज या तो उससे अधिक या उसके बराबर होता है। ठीक है, ध्यान यहाँ पीछे भी बताया गया एक बात, वहाँ पर बताया गया था कि गुणनखंड और यहाँ पर गुणज। इस 3 के प्रथम 4 गुणज ज्ञात कीजिए। 3 के, तो 3 के प्रथम 4 गुणज 3 गुणे 1 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4, तो 3 6 9 12 होंगे। इस तरह से वरिष्ठ गुणनखंड पढ़ेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई गुणज समान हो तो उसे उन संख्याओं का वरिष्ठ गुणज या वरिष्ठ अपवर्त भी कहते हैं। जैसे 2 गुणे 6 बराबर 12, इसका 4 गुणे 3 12। तो इस तरह से 12 के होंगे 2 6 4 और 3 उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 और 3 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज बताइए। 2 और 3 के तो 2 गुणे 2 4 6 8, 2 का पारा पढ़ते जाइए, मिल जाएगा। 3 में 3 का पारा पढ़ते जाइए तो ये भी गुणज मिलेगा। 3 6 9, दोनों में क्या मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है और इसमें 12 12। तो इस तरह से इनके 2 और 3 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 6 12। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।